दोस्तों, क्या भारत अब उस स्थिति में है कि दुनिया की बड़ी ताकतों को उसी की भाषा में जवाब दे? क्या ये एक नया भारत है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वाभिमान पर कोई समझौता नहीं करेगा? कनाडा पर लगे प्रतिबंधों के साथ क्या हम देख रहे हैं कि भारत ने अब नो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी अपना ली है? आज के इस वीडियो में हम उन बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरों का विश्लेषण करेंगे जो भारत के लिए एक नई दिशा और बड़ी चुनौती लेकर आई हैं। कनाडा की 3 बड़ी कंपनियों पर भारत का प्रतिबंध, अमेरिका द्वारा हमारे देश के नागरिकों को गिरफ्तार करने की साजिश, नेपाल सीमा पर चीन का अतिक्रमण और फाइनली अमेरिका का अपने फायदे के लिए भारत की मदद लेना। आइए इन सभी घटनाओं पर एक गहराई से नजर डालते हैं। कनाडा की 3 बड़ी कंपनियां जिन पर भारत ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, पाकिस्तान के साथ व्यापार करते हुए पकड़ी गई हैं। अब यह सिर्फ व्यापार नहीं है, यह सुरक्षा और रणनीतिक इंटेलिजेंस की बात है। ऐसे समय में जब कनाडा भारत के खिलाफ खुलेआम कूटनीतिक चालें चल रहा है, भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाकर कनाडा को यह संदेश दे दिया है कि बात जब राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो भारत कोई समझौता नहीं करेगा। इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश जाता है कि भारत अब केवल रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक पोजीशन लेने में भी सक्षम है। इससे भविष्य में पाकिस्तान के साथ व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियां भी सावधान हो जाएंगी। दूसरी बड़ी खबर है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने अमेरिका को पहले ही सूचना दे दी कि भारत के विकास यादव की गिरफ्तारी की साजिश रची जा रही है। विकास यादव, जिन पर अमेरिका ने आरोप लगाया है कि वो पन्नू की हत्या की साजिश में शामिल हैं, अब अमेरिका के मोस्ट वांटेड में से एक हैं। रॉ का यह कदम न केवल भारतीय इंटेलिजेंस की ताकत को दिखाता है बल्कि अमेरिका के साथ रिश्तों में भी नई जटिलताएं खड़ी कर सकता है। तीसरी खबर जो भारत के लिए चिंता का विषय है वह है चीन का नेपाल सीमा पर 9 स्थानों पर अतिक्रमण। चीन ने सीमा पर कांटेदार तारे और बड़े बड़े कंक्रीट के पिलर्स लगा दिए हैं जो स्पेस से भी साफ देखे जा सकते हैं। यह एक स्पष्ट संकेत है कि चीन सीमा विस्तार की अपनी नीति से पीछे नहीं हटेगा, चाहे नेपाल ही क्यों ना हो। चीन ने कम्युनिस्ट पार्टी जिंदाबाद के बोर्ड्स तक लगा दिए हैं। भारत के लिए यह एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन सकता है, क्योंकि अगर चीन नेपाल सीमा पर पहुंच बनाता है तो भारत को अपनी सुरक्षा पॉलिसी पर बड़ा बदलाव करना पड़ सकता है। चीन का यह कदम भारत की सीमा सुरक्षा और नेपाल के साथ संबंधों के लिए भविष्य में और कठिनाइयां ला सकता है। चौथी खबर जो शायद आपको चौंका दे, यह है कि अमेरिका अब चीन से परेशान होकर भारत के साथ एक नए बिजनेस समझौते में आना चाहता है। यह समझौता है खनिज साझेदारी का, जिसमें निकेल, कोबाल्ट, लिथियम जैसे कई क्रिटिकल मिनरल्स पर भारत और अमेरिका मिलकर काम करेंगे। इन मिनरल्स का इस्तेमाल आधुनिक टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस में होता है। अमेरिका का यह कदम दिखाता है कि जब उसे चीन से खतरा महसूस होता है तभी वह भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। अब देखना यह होगा कि क्या यह सहयोग वास्तव में भारत के लिए फायदेमंद होगा या सिर्फ अमेरिका का एक और स्वार्थी कदम। अमेरिका के साथ इस साझेदारी से भारत को क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता हासिल करने में मदद मिलेगी, जिससे भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमता भी बढ़ेगी। अब आपको क्या लगता है, क्या यह नया भारत वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत छवि बना रहा है? क्या इन प्रतिबंधों के बाद भारत और कनाडा के संबंधों में कड़वाहट और बढ़ेगी? क्या अमेरिका की यह मदद वाकई भारत के लिए फायदेमंद होगी या यह एक और चाल है? कमेंट्स में हमें बताएं कि क्या आप मानते हैं कि भारत को अब कड़े कदम उठाने चाहिए। साथ ही जय हिंद लिखकर हमारे देश की मजबूती को सलामी दें। वंदे मातरम। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही नई और एक्सक्लूसिव खबरें मिलती रहें। जय हिंद।